Good morning, Ayush. Good morning, Animesh. Good morning, Harshit. Okay, so guys, last class में we discussed the concept of differentiation of functions in parametric form and second order derivative. ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.6 एंड 5.7 करने दिया था. गुड मॉर्निंग अभिषेक. गुड मॉर्निंग. डिफरेंशिएशन लेक्चर. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पे मान लो हमें dy by dx निकालना है, लेकिन y को डायरेक्टली एक x का फंक्शन नहीं दिया हुआ है. y और x के बीच में रिलेशन ऑब्टेन एक तीसरे वेरिएबल के थ्रू हुआ है. जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू sin t और x इज इक्वल टू cos t. तो कहने के लिए y t पे डिपेंड कर रहा है, x t पे डिपेंड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली y और x भी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे. तो यहाँ पे जो तीसरे पैरामीटर के हेल्प से हमने रिलेशन ऑब्टेन किया है, दिस थर्ड पैरामीटर इज कॉल्ड थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर हियर. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें dy by dx फाइंड आउट करना है तो वी गो फॉर dy by dt अपॉन dx by dt. ठीक है, एंड यहाँ से फिर हम लोग डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बेसिकली हम लोग एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं. दो बार डिफरेंशिएट करने को ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है. और इसी के साथ हमने अपने क्लास को उस दिन एंड किया था. ये आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 5.6 प्लस एक्सरसाइज 5.7. सो पहले उसके थोड़े डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं. कितने लोगों ने होमवर्क बनाया है? एक बार हैंड रेस करना, आप में से कितने लोगों ने होमवर्क बनाया है? चलो नीलू, मुझे तो पता था कि आपकी तबीयत खराब थी. रितेश, होमवर्क किधर है? घर पे शादी था. अच्छा. रोशन, व्हाट अबाउट यू? चलिए, नीलू एंड रितेश आप लोग कंप्लीट करना. रोशन, आपका क्या सिचुएशन है यार? थोड़ा क्लास में इरेगुलर भी हो रहे हैं कुछ दिनों से. कह रहा है सॉरी सर, कल ही शादी खत्म हुआ है, संडे तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे. शादी मुबारक. चलो, लेट्स गो टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6. गाइस देखो, हाँ एक और चीज है, ये मत सोचिएगा कि अपना डिफरेंशिएशन के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट. अगर आप क्वेश्चंस के लेवल को देखोगे तो वी हैव गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ठीक है, I don't know whether I'll be able to continue the entire class. Feeling very bad. तबीयत बहुत खराब है. वन, हाँ ठीक है, बताओ क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर 7 और 8 भी आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है y इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई a 1 प्लस कॉस थीटा. तो दिव्यांशु, अगर मैं dy बाई डी थीटा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर तो थीटा दिख रहा है, तो dy बाई डी थीटा को पहले कैलकुलेट करें अगर, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा. फिर हम dx बाई डी थीटा की बात करें तो a फिर से बाहर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, अब जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे,
dy by dx निकालने के लिए अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या सॉल्व किए थे? इतना ही तक की, इसी के बाद समझ में नहीं आ रहा था। अब अगर आपने आंसर देखा है तो वहां पे हाफ एंगल दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, थीटा बाई 2 वगैरह कुछ दिख रहा होगा, यस सर, cot थीटा बाई 2 है ना? तो अब यस सर। अब इससे आपको सफिशिएंट हिंट मिल जाना चाहिए कि आपको ऊपर और नीचे दोनों में एंगल्स को हाफ एंगल पे ले जाना है। अब जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस्ट। कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, नीचे अगर बात करें तो याद कीजिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब साइन स्क्वायर आ जाता है और एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, यस तो सर। अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो दिख रहा है ऊपर नीचे, इसको देखो और इसको देखो, 2 2 तो यस कैंसिल, सर, आ जाएगा। ठीक है। और इसका आंसर cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा बाई 2 इसका आंसर है ना। यस सर। ठीक है, जनरली ये सब एक्सप्रेशन देख के ना हमें मतलब इनफैक्ट आपको अब पता चलना चाहिए कि दोनों में हम कुछ कैंसिलेशंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे छोड़ देते हो तो आधा नंबर कटेगा, मतलब अगर आप आगे नहीं पहुंचते। रिवांश अगर छोड़ोगे तो वहां आधा नंबर कटेगा, बिकॉज अब क्या है, यू गाइस आर इन क्लास 12 राइट, तो देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस जो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दे विल गेट सिंप्लीफाइड फर्दर। जैसे sin थीटा इज sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 में कन्वर्ट होता है, 1 माइनस cos थीटा इज sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर नीचे से एक sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, तो यू आर गेटिंग अ सिंगल टर्म। और ये कुछ एक्सप्रेशन थे जो आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, छोड़ोगे छोड़ सकते हो, नंबर थोड़े कट जाएंगे, यही होगा। सर अगर कम मार्क्स के लिए हो तो? कितने मार्क्स के लिए चाहते हो, 1 नंबर के लिए चाहते हो क्वेश्चन? मिल जाए तो बढ़िया होगा। ठीक है, 1 नंबर के लिए आप ये करोगे, पहले डी वाई लिखोगे। 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, पास्ट के क्वेश्चन तो आपने देखे नहीं है मतलब नहीं तो आपको आइडिया हो जाता है 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी होगा, मैं वहां सॉल्व करता हूँ। साइन क्यूब टी अपॉन रूट अंडर कॉस टी, कॉस क्यूब टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। क्या था ये, साइन क्यूब टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t था, दोनों जगह रूट अंडर कॉस 2t था। अब ये सब क्वेश्चन ना गाइस, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि सिर्फ एक क्वेश्चन से सब काम बन जाएगा तो नहीं है, थोड़ा सा आपको यहीं पे आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल को ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिकॉज इस तरीके के खासे क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ अब आपको ये सॉल्व करने में, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो लॉग लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा सकते हो। ठीक है, मान लो कि हम एक बार x को डिफरेंशिएट करते हैं लॉग के हेल्प से, कौन सा रूल लगाना चाहते हो बोलो, क्वेश्चन रूल या लॉग? लॉग, ठीक है। तो मान लो कि सबसे पहले हम x वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सो वहां पे अगर हम लॉग लेते हैं तो हमें मिलेगा log x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे log ऑफ a बाई बी है, सो log ऑफ a बाई बी विल बी इक्वल टू log a माइनस log b, सो log a माइनस log
बी। ठीक है। अच्छा, अब देखो कि लॉग का फर्दर यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है। तो लॉग में जो फॉर्मूला होता है नंबर के अंदर, वो पावर जो है वो बाहर निकल कर आ जाती है ना, जो पावर होता है वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो उस हिसाब से कोई लीव किया सेशन अनुष्का की, सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log of sin t, 3 times log of sin t minus half of log of cos 2t। बिकॉज अगर आप रूट वाले पार्ट को देखते हो तो रूट वाले पार्ट में क्या है, उसका पावर होता है 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया। ठीक है। अब आपको अगला स्टेप क्या करना होता है, जब आपने लॉग लगा दिया तब अब हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x इंटू dx/dt आएगा, बिकॉज अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ना, हम dx/dt निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे 1/x इंटू dx/dt आएगा। अब यहाँ की बात करते हैं, तो 3 log of sin t, log x होता तो log t होता तो 1/t लिखते, तो पहले 1/t लिख देते हैं, लेकिन वो अपना t नहीं है, sin t है। तो sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t होगा माइनस, अब यहाँ पे भी हाफ ऑफ अगर log t होता तो 1/t लिखते, तो पहले 1/t लिख देते हैं, t बोल रहे हैं और लिख क्या रहे, t के जगह पे जो चीज है cos of 2t इनटू, अब cos of 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos of 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 sin 2t। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफिकेशंस किया जा सकता है। देख सकते हो कि यहाँ sin 2t है, यहाँ पे cos 2t है, यहाँ cos t है, यहाँ पे sin t है। जी अनिमेश बताइए। सर ये 2t फिर डिफरेंशिएट नहीं होगा? 2t का डिफरेंशिएशन ही तो आगे लिखा हूँ 2। ओके। सो dx/dt, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 3 टाइम्स cos बाई साइन, cos बाई साइन कितना हो जाएगा, 3 cot हो जाएगा, माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे sin 2t अपॉन cos 2t, ये कितना हो जाएगा, tan 2t हो जाएगा। x की वैल्यू अगर अब वापस रख देते हो तो x की वैल्यू रखने से आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग sin क्यूब t अपॉन रूट अंडर cos 2t ब्रैकेट में 3 cot t प्लस tan 2t, तो ये आ गया मेरा dx/dt। गेटिंग दिस, लॉग लिया, डिफरेंशिएट किया और x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस हम कहाँ पे करेंगे, y के लिए करेंगे। तो y वाले पे अगर हम लॉग लेते हैं, लेट मी लुक एट द एक्सप्रेशन, तो आप समझ सकते हो कि अब सीधा मतलब कहीं ना कहीं जहाँ जैसे यहाँ लिखे थे इस टाइप का एक्सप्रेशन हम y के लिए भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो 3 log cos t माइनस हाफ log cos 2t, तो ln y इज इक्वल टू ln मतलब वो मैं नेचुरल लॉग ही ले रहा हूँ, 3 log cos t माइनस हाफ log cos 2t। हाँ ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to t again, so 1/y यहाँ पे 1/y into dy/dt, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 cos t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस हाफ, ये पहले नीचे आ गया, और cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2t। तो वही चीजें अगर यहाँ पे लिखते हैं,
साइन बाई कॉस था ना, तो ये tan हो गया। और y की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू बस cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। So now dy by dt भी आ गया है, तो therefore dy by dx will be this divided by ये divided by ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखें अगर, तो दोनों के डिनोमिनेटर में रूट अंडर cos 2t है जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही बार में लिखने के लिए, ध्यान से सुनो। दोनों एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर में रूट cos 2t है, तो क्योंकि हम दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रहे होंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, सेम है इसलिए। अच्छा, दोनों के न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट के अंदर टर्म है और ब्रैकेट के बाहर एक जगह साइन क्यूब टी लगा हुआ है और नीचे कॉस क्यूब टी लगा हुआ है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो कॉस क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी जैसा फॉर्म बन रहा होगा। तो कॉस क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी को क्या लिख सकते हैं सीधा, वी कैन राइट कॉट क्यूब टी, फिर ब्रैकेट में ये -3 tan t प्लस tan 2t डिवाइडेड बाई, ऊपर क्या था ब्रैकेट के अंदर 3 cot t प्लस tan 2t। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम एनीवन? सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर में क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे? तो माइनस डिफरेंट कॉट 3t। -cot 3t। यस सर। सर u बाई v पे तोड़ेंगे तो बोलो आंसर आ जाएगा शायद। u बाई v पे तोड़ेंगे तो किसको u by v में तोड़ेंगे? मतलब जैसे आप लॉग में तोड़े हैं ना जिस हाँ एक्सप्रेशन वही को। वही मैं u by v वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ से भी आ जाएगा बट tan 3t लाने के लिए ना इसको अंदर भेजना पड़ेगा।
एक बार गाइस u by v लगा के देखता हूँ, बिकॉज लॉग में मेरे को दिख रहा है कि अभी इसके आगे भी क्वेश्चन और लंबा होने वाला है। u by v से तो आसानी से कर लेंगे। थ्री साइन स्क्वायर टी cos t माइनस साइन क्यूब टी साइन tan थ्री माइनस कॉट थ्री टी बोले हो ना? कॉट थ्री टी तो दिखना मुश्किल हो रहा है अभी।
एक बार वापस से आंसर बताना। tan t 3t तो आते हुए नहीं दिख रहा है यार। कितना आंसर था? माइनस कॉस 3t। माइनस कॉस 3t, मतलब 1/tan। हाँ, कॉट 3t है सर, माइनस कॉट 3t। कॉट है ना, वही। यस तो सर। 1/tan हो जाएगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 - अच्छा, अभी जितना स्टेप्स मैंने किया पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंप्लीफाई तो बहुत हो गया, बट इसके आगे क्या मिस कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर्मूला जो कह रहे हो, मतलब कॉट की बात अगर कर ले, जैसे tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा फॉर्मूला भी अभी याद नहीं आ रहा। सर tan 3 थीटा का हम्म। लिखिए ना, 3 tan थीटा। आगे। इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ यार। समथिंग इज देयर विच इज नॉट गेटिंग स्टक। इतना करने के बाद भी नहीं पता चल रहा आगे क्या करना है। मैं आपको अभी तक जो जो प्रोसेस किया मैं एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज आवर एक्स, मैंने इसको किया है डिफरेंशिएट यूजिंग u बाई v, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है, v का स्क्वायर आता है, तो v का स्क्वायर लिखा हुआ था। अब क्योंकि मेरे पास रूट अंडर cos 2t दिया हुआ था, तो रूट अंडर cos 2t का जब हमने स्क्वायर किया तो वो cos 2t में रह जाएगा, और ऊपर होता है v ddx ऑफ u, तो v मतलब रूट cos 2t लिखा, और sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन किया। तो जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो यहाँ पे 3x² लिखा, लेकिन वो मेरा x नहीं था, वो मेरा था sin t। तो sin t का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने लिखा cos t माइनस। अब हम u को रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो u को रखा, v था मेरा रूट x, तो रूट x जैसा है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो 2 रूट x लिखा, और रूट के अंदर जो चीज थी फिर उसको डिफरेंशिएट किया, तो -2 sin 2t आया, ठीक है। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले ये वाला टर्म का डिनोमिनेटर भी था, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा था, मैंने सोचा कि पूरा एलसीएम ले लेते हैं, फिर न्यूमरेटर में रूट cos 2t का, और उस रूट cos 2t को नीचे भेज दूंगा। तो रूट cos 2t का जब एलसीएम लेंगे तो ये जो पहला टर्म में जो रूट लगा है यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसीलिए अगले स्टेप में आप देख सकते हो
यहाँ से रूट हटा दिया, ठीक है, और ये 3 को आगे लिखा हुआ हूँ, तो 3 cos 2t sin स्क्वायर t, मतलब बस यहाँ पे एलसीएम लिया है। यहाँ कह सकते हो कि 2 और 2 कैंसिल हो गया था तो वो नहीं लिखा, माइनस माइनस प्लस होना था इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा, और फिर उस रूट cos 2t को नीचे भेज दिया। अब मैंने इसके अलावा यहाँ पे कौन सा प्रोसेस किया है, हाँ, यहाँ पे मैंने फिर देखा कि इधर एक sin 2t प्रेजेंट था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से क्या sin 2t बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है अगर हम एक 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे इसी टर्म में। तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ 3 था लेकिन यहाँ 3/2 आया, बिकॉज मैंने उसी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि वो 2 sin t cos t वाला फॉर्म बन जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 sin t cos t में ब्रेक करता तो भी काम हो जाना था, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को ये सोचा कि मैं 2 से डिवाइड कर देता, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या किया मैंने, आप कह सकते हो कि एक sin t, यहाँ से एक sin t यहाँ पे लिखा गया है, और टू साइन टी कॉस टी का वैल्यू sin 2t यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी था, मुझे sin t cos t का प्रोडक्ट दिख रहा था यहाँ पे, और यहाँ sin 2t था जहाँ जिसके अंदर भी sin t cos t का प्रोडक्ट होता है। तो मैंने वो फॉर्म लाने के लिए 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो sin 2 से डिवाइड इसलिए 3/2 यहाँ दिख रहा है आपको, और 2 sin t cos t को डायरेक्टली मैंने वहाँ पे sin 2t लिख दिया, और एक sin t एक्स्ट्रा था, sin t, ये sin स्क्वायर t था ना, तो एक sin t की जरूरत पड़ी थी, एक रह गया था, तो sin t को मैंने एज इट इज लिख दिया। तो इससे मुझे ये दिखा कि चलो न्यूमरेटर में एक sin 2t को मैं कॉमन उठा सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऊपर sin 2t है, नीचे cos 2t है, तो क्योंकि आंसर 10 बोल के रखा हुआ था तो मेरे को दिखा कि एक tan 2t यहाँ से फिलहाल तो आ रहा है डायरेक्टली। फिर उसके बाद आए y पे भी सेम तरीके का सब कुछ सेम प्रोसेस चला। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, सेम यहाँ पे भी रूट आया तो रूट से एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद अब न्यूमरेटर में मुझे यहाँ पे फिर से sin 2t दिख रहा था, और यहाँ में cos और sin का फिर प्रोडक्ट दिख रहा था, तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि क्यों ना फिर sin 2t निकाला जाए, ठीक है। और फिर sin 2t का डिफरेंशिएशन किए, सॉरी इसको अलग निकाले, अलग निकालने के बाद ये फॉर्म आ गया, तो मुझे यहाँ दिखा कि इधर भी sin 2t चाहिए तो हम कॉमन उठा सकते थे। फिर मैंने देखा कि यार दोनों जगह जब sin 2t कॉमन आ गया, मतलब कि जब dy by dx कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे dy by dx किया है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो कंपेयर करोगे तो dx by dt और dy by dt दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, dx by dt एंड dy by dt दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो डिवाइड होने के टाइम पे वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएंगे, बचा दोनों का न्यूमरेटर। तो दोनों के न्यूमरेटर में sin 2t क्लियर कट कॉमन था, है ना, ऊपर वाले में भी sin 2t कॉमन था, नीचे वाले में भी sin 2t कॉमन था, तो मैंने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया और बाकी चीजों को लिखा हुआ है। तो अगर आप एक बार dy by dt वाले टर्म को देखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा -3/2, ये cos 2t बचेगा, ये cos t बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे -3/2, ये cos 2t और ये cos t, और यहाँ से बचेगा cos क्यूब t जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 4 टर्म्स बचते हैं। सिमिलरली अगर हम dx by dt से बात करें तो 3/2 cos 2t sin t एंड sin क्यूब t ये बचना था, तो वही लिखा हुआ है 3/2 cos 2t sin t एंड sin क्यूब t। तो अब वहां से काम खत्म। अब यहाँ देख रहे थे कि क्या कॉमन लाया जा सकता है, तो ऊपर मुझे cos t कॉमन दिख रहा था दोनों जगह पे, और नीचे दोनों जगह दोनों टर्म से sin t कॉमन दिख रहा था, तो cos t मतलब एक cos t यहाँ से, एक cos t यहाँ से sin t sin, तो cos t और sin t को बाहर लाते तो क्या निकलता, cot बन जाता है, तो इसलिए cot लिखा हुआ था। फिर बाकी चीजों को एज इट इज लिखा है मैंने, हम माइनस बाहर ले लिए थे तो ये प्लस में आ गया। अब यहाँ पे मैं देखा कि ये टर्म है cos 2t और यहाँ cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t है, तो मेरे दिमाग में ये चला कि अब क्या मैं इसको cos 2t के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यस, फॉर्मूला होता है 1 minus cos 2t is equal to 2 sin square t and 1 plus cos 2t is equal to 2 cos square t, तो मैंने इसलिए cos 2t में इसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये cos 2t में इधर कन्वर्ट हो गया, ये cos 2t में इधर कन्वर्ट हो गया, और फिर मैंने एलसीएम लिया न्यूमरेटर में, तो 2 का एलसीएम आया, वो कैंसिल आउट हो गया डिनोमिनेटर के एलसीएम के साथ, तो फाइनली मेरे पास आया 4 cos 2t plus 1 divided by 2 cos t plus 1, ठीक है।
तो मैं देखता हूँ कहाँ पे गलती हो रहा है। आई मीन पहले एक ही दो स्टेप में मैंने कुछ होगी चीज़ जो मैंने नहीं पिक कर पाया हूँ, और इसके कारण मैं इतना करने के बाद भी अभी आगे इट्स नॉट क्लियर। Definitely I'm missing something in between. Substitution will not help. यहाँ पे क्वेश्चन रूल ही लगेगा। तो चलो अभी इसके अलावा अगला क्वेश्चन एक बार बताओ। इसमें अच्छा खासा टाइम निकल गया एक्चुअली। What do I need to solve after question 7? Question number 8 था I think ना? ठीक है। So a cos t plus log of tan t by 2. कोई एक बार अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन बताना तो। यहाँ था a cos t, हाँ, प्लस log tan t by 2 और y की वैल्यू a sin t। ये अपना अलग है, ठीक है। चलो आंसर 10 टी है इसका। यस सर। हाँ, तो जिनके भी डाउट्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले y वाला तो बड़ा आसान था, एक कांस्टेंट था, sin t का डिफरेंशिएशन cos t हुआ। आते हैं x वाले पार्ट पे, तो x वाले पार्ट पे cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t लिखा हुआ है। अब log of 10 t by 2, यहाँ पे ही किसी ने गलती की होगी अगर करने के चांसेस है तो, बिकॉज इसके आगे मेरे को कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं दिखी है। तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, तो 1 by x लिख दिया, लेकिन वो x था नहीं, वो log of 10 t by 2 था। तो अभी उसको t by 2 को भी मैंने log t समझा, तो log t का डिफरेंशिएशन सॉरी tan t समझा, tan t का डिफरेंशिएशन sec square t होता है, तो sec square t लिखा, बट वो t by 2 था, तो t by 2 का भी फर्दर डिफरेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे दो बार एक तरीके से चेन रूल लगा। पहले हमने
tan t/2 को t मान के डिफरेंशिएट किया तो 1/t आया, लेकिन वो tan t/2 t तो था नहीं, तो tan t/2 को डिफरेंशिएट किया तो अब अंदर t/2 को t मानकर sec² t लिखा, फिर फर्दर डिफरेंशिएशन, तो ये प्रोसेस यहाँ पे आ गया मैं। अब मैंने देखा कि ऊपर sec² t/2 दिख रहा है, नीचे tan t/2 दिख रहा है, मैंने sin cos में ब्रेक किया। sin cos में ब्रेक करने के बाद क्लियरली क्या था, दोनों के डिनोमिनेटर में cos t/2 एक एक आ रहा था, वो कैंसिल हो जाता और ये cos t/2 विल कम नीचे, तो यहाँ 2 टाइम्स sin t/2 और उसके साथ एक cos t/2, तो 2 sin cos क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे t/2 था तो उसका डबल करोगे तो t आएगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली फिर मैंने 1/sin t लिख दिया। 1/sin t इधर आ गया, यहाँ माइनस sin t है तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे माइनस sin² t + 1 हुआ, और 1 - sin² अपना cos² होता है, तो cos² t अपॉन sin t हो गया, ये मेरा dx आ गया, dx अपॉन dt, dy/dt ऑलरेडी ऊपर था, तो फिर मैंने दोनों को डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, sin ये ऊपर चला गया तो sin/cos, इसलिए tan t लिखा हुआ। इट वाज एन इजी क्वेश्चन, जो भी थोड़ा से गलती के स्कोप थे किसी के, वो log of tan t/2 में थे, इसके अलावा तो क्वेश्चन बस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलो कहीं पे दिक्कत हो रही है तो डू आई नीड टू एक्सप्लेन एनी स्टेप अगेन? अनिमेश, सौरभ? सर लॉग वाला में गलती हुआ था। आयुष, अनुष्का, इज दिस क्लियर? निखिल? सर यहाँ पे क्या किए? कहाँ पे? यहाँ पे तो बस tan को ब्रेक किया sin और cos में, ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में 1/2 दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, और tan t/2 को क्या लिखेंगे, tan t/2 को लिखेंगे sin अपॉन cos, तो वही sin अपॉन cos लिखा मैंने, ठीक है? सर यहाँ खुद थोड़ा सोचो तो उधर, फिर उसके बाद मैंने क्या किया अभी बताया मैंने। मैं एक स्टेप यहाँ पे बस अपने माइंड में करके मैंने अगला स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। आप ऑब्वियस ही बात है कि जब इसके cos t/2 को ऊपर भेजोगे और इस cos² t/2 को नीचे लाओगे तो एक एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 sin t/2 into cos t/2। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आया है मुझे, आई थिंक उसके बाद सीधा सबने 11 की ही बात की है ना। √a sin इनवर्स t √a cos इनवर्स t dy/dx फाइंड आउट करना है।
ये तो हो गया सॉल्व। आगे के 2 स्टेप्स क्लियरली दिख रहे हैं। बस गाइस चेन रूल देखो, अगेन जो भी यहाँ पे फंसा है वो सिर्फ चेन रूल में फंसा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन का अगर बात करें, कैसे इसका चेन रूल लगा है, तो पहले तो आपको इसको क्या मानना होता, ए साइन इनवर्स टी, रूट के अंदर जितना भी पार्ट है उसको खाली टी मानते हैं। तो उससे क्या होता है कि डी डी एक्स ऑफ रूट टी आपका होता है 1/2 रूट टी। ठीक है, तो 1/2 रूट टी मैंने लिखा। अब उसके बाद t को एक बार डिफरेंशिएट, क्योंकि वो t नहीं था ना, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो किसको t माने थे, a साइन इनवर्स a इसको, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इस वाली चीज को, अब यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि a के ऊपर पावर में t है, a के ऊपर पावर में t है, क्योंकि जैसे डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x होता है ना, a पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो इसको अब t मानना पड़ेगा। तो इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन उस हिसाब से क्या होता, a टू द पावर x इंटू ln a। अब क्योंकि ये t था नहीं तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले 1/2 रूट टी और फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन में a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू ln a इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए देखिए ये यहाँ पे फिर ln a यहाँ पे लिखा हुआ है और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो 1/2 रूट टी वाला फंडा है, तो 1/2 रूट टी का 2 इधर है और रूट टी, उस टाइम पे t किसको माना गया था, a रूट के अंदर जितने भी चीजें थी, तो इसलिए इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले बताओ चेन रूल आइडिया क्लियर हो रहा है, बिकॉज इस क्वेश्चन में खाली यही दिख रहा है और इसके अलावा क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आर यू एबल टू गेट दिस, वी हैव टू यूज द चेन रूल ट्वाइस अगेन। पहले रूट के अंदर जो भी चीज थी उसको t माना, तो रूट t का डिफरेंशिएशन किए हैं। उसके बाद a टू द पावर, a के ऊपर में पावर में t नहीं था, तो a का पावर में जो चीज था उसको t मानकर फिर डिफरेंशिएट किए हैं, और फिर मतलब टोटल 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, टोटल 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। दिव्यांशु गेटिंग दिस? यस सर। बाकी लोग को पता चल रहा है, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ ये टोटल। अनुष्का कहाँ पे दिक्कत हो रही है बताइए? ओके क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद तो क्योंकि अब ये क्या है यहाँ पे देखो, ln a कैंसिल हो जाएगा, इधर a लिखना भूल गया हूँ। अच्छा 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये देखो ये रूट वाला पार्ट, ये रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो a टू द पावर समथिंग है और ये रूट में है, तो ऐसा हो गया कि x डिवाइडेड बाई रूट एक्स है। तो x डिवाइडेड बाई रूट एक्स को क्या लिखते हैं, रूट एक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, रूट एक्स आएगा एक तरीके से, और यहाँ पे क्या है 1/√x है। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको इसको -y/x या -x/y था, तो a के ऊपर में पावर cos इनवर्स t अपना y है, तो मतलब अगले स्टेप में इसको क्या लिखा जा सकता था, इसको लिखा जा सकता था -y, और ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट है x, तो ये -y/x हो गया। ठीक है, डन। चलो फिर अभी नेक्स्ट 5.7। 5.7 में कहाँ दिक्कत है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 12।
if y is equal to cos inverse x, find dy by d2y by dx को in terms of y alone. तो guys इससे सबसे पहले इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, दैट आपको रिप्रेजेंट करना है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y. आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में उसको रिलेट करना है. तो अगर मैं एक बार पहले डिफरेंशिएट करूं, मानो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करें एक बार तो हमें मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं y डबल डैश, तो पहले तो यहाँ पे इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, रूट एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं ना. ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा cos y. ओके, सो मैं यहाँ पे दूसरा एक ज्यादा इजी मुझे लग रहा है. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से d2y by dx स्क्वायर को मुझे y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर हम एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई थिंक सबको ये आइडिया हो गया कि इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ही आने वाले हैं. x के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ही आने वाले हैं, और क्वेश्चन के मुताबिक आपको d2y by dx स्क्वायर में x नहीं चाहिए, आपको सिर्फ y के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना है. तो मैं यहीं पे x की वैल्यू पुट करना शुरू करता हूं. अब अगर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू cos y हो जाएगी. तो अगर मैं x की वैल्यू cos y यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो गया ये. अच्छा, cos स्क्वायर y 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो गया sin स्क्वायर y. तो रूट और sin y कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 बाई sin y बन जाएगा ये आपका माइनस कॉसेक y. ठीक है, माइनस कॉसेक y आ गया. अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए. आई थिंक इसके आगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. माइनस कॉसेक y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ. माइनस भूल जाओ, कॉसेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है. हाँ दिव्यांशु बताओ. माइनस ऑफ कॉसेक y इंटू डी वाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक y इंटू कॉट y. हाँ, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक dy by dx आएगा ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस कॉसेक y को x मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दोनों जगह डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसको x मान के डिफरेंशिएट किया गया. और फिर ये dy by dx की वैल्यू पुट कर देंगे. dy by dx की वैल्यू क्या है, dx by dy की वैल्यू है माइनस कॉसेक y. तो कॉसेक y कॉट y इंटू माइनस ऑफ कॉसेक y, तो ये बन गया मेरा माइनस कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y. हो गया सॉल्व. क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस थे आपके पास. पहला, जब मैंने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया मुझे एक्सप्रेशन वहां पे दिख गया कि अब मैं सिर्फ जहां जहां x दिख रहा है वहां पे cos y की वैल्यू पुट करते जाऊंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट उससे थोड़ा लंबा जा रहा था मेथड, ठीक है. तो इसीलिए
मैंने क्या सोचा कि क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को y के टर्म्स में लिखना है, y के टर्म्स में लिखने का मतलब है कि आपका d2y/dx² का वैल्यू x के टर्म्स में नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले y डैश निकाला और मैंने यहाँ पे x के जगह पे वैल्यू पुट कर दी cos y, तो उसके कारण ये माइनस cosec y बन गया। अब y डैश इज इक्वल टू माइनस cosec y आया। अब आपने फिर से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश तो बन जाएगा y डबल डैश। अब cosec y में y को अगर x मानते तो माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाता cosec x into cot x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए प्लस लिखा हुआ है, बट उस आपने y को x माना था तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy/dx मतलब y डैश है, y डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है तो उसको मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था? दूसरा अप्रोच हो सकता था कि आपने पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, आपको मिला -1 डिवाइडेड बाई √1 - x², फिर आपने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया। अब जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कह रहे पहले तो क्वेश्चन रूल लगाओगे तो उस हिसाब से डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, उसके हिसाब से डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, तो पहले तो वहां से रूट हट गया। अब न्यूमिनेटर में v ddx ऑफ u करोगे तो u कांस्टेंट था तो 0, माइनस u ddx ऑफ v, तो u माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और 1 था। ddx ऑफ v जब करेंगे तो 1/2 रूट x टाइप बन गया, तो 1/2 रूट x और फिर 1 - x² का डिफरेंशिएशन -2x होगा, तो ऊपर नीचे से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये √1 - x² नीचे आएगा। तो √1 - x² को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1 - x² होल टू द पावर, क्योंकि ऑलरेडी नीचे एक 1 - x² है और उस पे एक और मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 1/2, तो 1 + 1/2 नीचे नेट पावर बन जाएगा 3/2 का, और ऊपर होगा सिर्फ -x। ठीक है, ऊपर होगा सिर्फ -x। अब हमें y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था। आई थिंक आप में से बहुत लोग यहाँ पे पहुंच गए होंगे, है ना, यहाँ तक पहुंच गए होंगे। अब y के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करना ये दिक्कत हो रही थी, तो देखो एक ही रिलेशन है x और y के बीच में, y = cos इनवर्स x, तो यहाँ से cos x क्या निकल कर आएगा, cos y निकल कर आएगा, x = cos y निकल कर आएगा, पुट कर दो तो माइनस ऊपर वो cos y हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - cos y, 1 - cos² y होल टू द पावर 3/2, तो cos² y वाला हो गया sin² y हो जाएगा, sin² y और बाहर में पावर 3/2 है तो 2 कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में एक तरीके से बचेगा हमारे पास sin³ y। ठीक है, ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? आई थिंक बहुत लोग इस पोजीशन पे पहुंच के कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप इवन यहाँ पे भी पुट करते आपको सॉल्यूशन मिल जाना था। ठीक है, ओके। अभी भी आपके कुछ एक दो क्वेश्चंस में डाउट है। 9-19 हो रहा है, 13 and 14। अच्छा, यहाँ तो आई थिंक सबको ये पता है ना कि y2 का मतलब एक बार 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट, y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट। 13, कोई मुझे एक काम करना तो अनम्यूट करके जल्दी से 13 मेरे को बताओ। अनम्यूट कर, हाँ सर y = 3 cos log x ब्रैकेट फिर प्लस sin of log x 4 plus 4 sin of log x 4 लगाना, हाँ 4 sin log x। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या दिया है? सर x2 y2 प्लस सॉरी x² y2 प्लस x y1 प्लस y = 0। हाँ, तो गाइस देखो इन सब क्वेश्चंस का तरीका हमेशा एक ही तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन के हिसाब से
आपको y1 चाहिए y2 चाहिए, तो पहले तो हम इसको y1 और y2 निकाल लेंगे। y1 मतलब क्या होता है, y डैश को y1 बोलते हैं। तो जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, देखो अंदर है log x को पहले x मान, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, लेकिन वो आपने x माना था, log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसके कारण 1/x आएगा। सेम यहाँ पे भी साइन के अंदर जो चीज है, बाहर वाला फंक्शन है साइन, तो अंदर वाले फंक्शन को x मानेंगे, अंदर वाले फंक्शन को x मानेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो 4 cos ऑफ log x, लेकिन अंदर वाले फंक्शन को आपने x माना था, तो x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, ये एक बार अपना काम हो गया। अच्छा, ये देखो xy1 वाला जो एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ये तो हमारा यहीं पे निकल रहा है एक तरीके से ना। ओके, अब देखो आपको y1 निकाल चुके हो ना, y2 निकालिए, y1 निकाल चुके हो, अब y2 निकालिए। y2 निकालने अगर जाते हम लोग, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ये ऐसे सोचो, टर्म इज लाइक, लेट मी राइट डाउन द टर्म हियर, तो अगर आप एलसीएम भी लेते तो एलसीएम x का रहता, ऊपर बनता 3 sin log x प्लस 4 cos ऑफ log x, राइट। तो अब यहाँ पे u by v लगाएंगे तो नीचे x² बनेगा, नीचे x² बनेगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब आई एम यूजिंग चेन रूल, प्रॉपर चेन रूल, ठीक है, तो -3 sin x, तो यहाँ पे सबसे पहले -3 cos x होगा डिवाइडेड बाई x, फिर 4 cos ऑफ दिस, तो यहाँ से मिलेगा -4 sin ऑफ log x, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो डिनोमिनेटर में x² आ गया, न्यूमरेटर में x को लिखे हैं, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने आएंगे तो -3 sin log x का डिफरेंशिएशन, तो -3 cos ऑफ log x, बिकॉज अंदर वाली पार्ट को पहले x माना, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हुआ, फिर log x को डिफरेंशिएट करोगे तो उधर से 1/x आएगा, फिर यहाँ पे अगला 4 सेम log x को यहाँ पे x माना, तो 4 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4 sin x होगा, फिर log x का डिफरेंशिएशन फिर से यहाँ पे 1/x आ गया, फिर क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इसको रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलने वाला है मुझे, यही वाला टर्म मिलेगा, अब आप सोचो कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या चाहिए, एक्सप्रेशन, x² के साथ y2 मल्टीप्लाइड है, x के साथ y1 मल्टीप्लाइड है, तो LHS आप ऐसे सोचो कि आप LHS से अब शुरू करोगे और उसमें वैल्यू पुट करते जाओगे, LHS से शुरू करोगे और उसमें वैल्यू पुट करते जाओगे, इनफैक्ट आपको इतनी चीज तो दिख रही होगी कि यहाँ पे एलसीएम में जो x² है, उस x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा x² y डबल डैश, और यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, अगर हम इसको लिखने जाए तो यहाँ बाहर एक x है और यहाँ इनके डिनोमिनेटर में x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो सब कोई, अगर आप माइनस भी कॉमन ले लेते हो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास बचा -y, प्लीज हैव अ लुक, व्हाट आई एम सेइंग इज ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इस ब्रैकेट के बाहर में x लगा हुआ है, तो कैंसिल आउट हो गया, साथ ही साथ माइनस कॉमन ले लेते हो तो 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x बचता है, जो कि ऊपर देखो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इट्स इक्वल टू y, ठीक है। और आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ,
सेकेंड पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, आई थिंक ये आपको यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। तो इसके लिए जो डिनोमिनेटर में x है, इस x को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या मिलेगा? आपको ये वाला पार्ट का वैल्यू मिलेगा x इंटू y1, है कि नहीं? गेटिंग दिस और नॉट? ये जो एक्सप्रेशन है ये सबको ठीक ऊपर दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आप चाहते हो तो आपको ये x को क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा। लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y1 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो x y1 बनेगा, राइट। तो इसीलिए उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस ब्रैकेट में x y1 और फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। सो x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना और आसान करना है, आप y1 निकाल लो, y2 निकाल लो और सीधा उस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, सीधा उस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, कट कुटा के वो 0 हो ही जाएगा। यस दिव्यांशु? सर हम बोल रहे थे कि हम लोग इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, y1 का जो वैल्यू आया है, हाँ, तो यहाँ पे तो एक बार में डिफरेंशिएट कर दिए, तो फिर यहाँ पे 3 sin log x प्लस 4 cos log x क्यों लिखे हैं वापस से? डबल डिफरेंशिएशन में कह रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो अब एक तरीके से क्वेश्चन रूल लगेगा ना, यस सर। u by v लगेगा। तो u by यस v का सर। डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? नीचे तो v स्क्वायर रहा, अब v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो वहां पे अगर आप x को डिफरेंशिएट करते तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1 होता कि 1 नहीं? हो जाएगा। यस सर, समझ गए। I hope this is clear to everyone now. कोई दिक्कत? आया समझ में? अनुष्का? ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है ना, 14। में पहले हम dy यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो m एक तरीके से कॉमन आ जाएगा, a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx आएगा। फिर डबल डिफरेंशिएट करते हो फिर से वही आने वाला है। गाइस एक बार कंफर्म करना, b के ऊपर b के साथ जो e टू द पावर nx ही है ना, माइनस nx तो नहीं है? एक बार कंफर्म करना। नहीं है सर। अच्छा, तो अनुष्का ये देखो, ये तो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर उसी एक्सप्रेशन को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए और बस इन वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, इन वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नो क्या बताओ, क्या कह रहे हो? सर नो वो पहले वाले का जो आप पूछे थे उसके लिए था। अच्छा, सो यहाँ पे अब अगर हम d2y पे देखो, अब मैं खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये आप सोच लो कि आपका LHS है, LHS वाले एक्सप्रेशन में मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा। वैल्यू पुट करूंगा तो पहला तो d2y by dx स्क्वायर है, तो मेरा सीधा m स्क्वायर
a e to the power mx plus n स्क्वायर b e to the power nx आएगा। उसके बाद माइनस m प्लस n टाइम्स dy by dx है। तो आप खुद सोचो कि एक बार मैं पहले m के साथ उसको लिखता हूं, पहले m के साथ लिखता हूं, m के साथ y डैश को मल्टीप्लाई कर देता हूं, बिकॉज माइनस m प्लस n दिया हुआ है ना, तो उसको माइनस m dy by dx माइनस n dy by dx लिखेंगे। तो माइनस m, ठीक है, तो आप देखते रहो y डैश में m मल्टीप्लाई करो, तो माइनस m स्क्वायर a इंटू ई टू द पावर mx माइनस mn b इंटू ई टू द पावर nx। ठीक है, उसके बाद अब माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस mn a टू द पावर mx माइनस n स्क्वायर b टू द पावर b इंटू ई टू द पावर nx, और उसके बाद लास्ट में mn y है। तो y आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, y की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप उसको आप m और n के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो। तो अगर उसको हम m और n के साथ मल्टीप्लाई करते तो mn a e टू द पावर mx आएगा प्लस mn b e टू द पावर nx आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट मैंने y1 कैलकुलेट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, उन वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर m स्क्वायर वाला जो टर्म है और यहाँ पे जो m स्क्वायर वाला टर्म है कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद ये जो n स्क्वायर वाला टर्म है और ये जो n स्क्वायर वाला टर्म है ये कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस mn और ये प्लस mn b वाला ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये माइनस mn a और प्लस mn a कैंसिल हो गया। तो फाइनली कितना आएगा वैल्यू, सब कट के 0 आ गया, विच इज योर RHS। तो सबसे अच्छी बात है आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं बट स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में जितना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है उतना बार डिफरेंशिएट करके सीधा वैल्यू पुट कर दो, आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो इवन 13 में भी नोट करोगे खुद ब खुद एक्सप्रेशन निकल कर आ गया था, 14 में भी खुद ब खुद एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। ठीक है, so this is it, I'll be ending the class. Now we will have a discussion based on RD Sharma because I think सबको ये चीज तो क्लियर हो गया है कि अभी सिर्फ इतना क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा, और अगर आपको लगता है कि इतना क्वेश्चन करने से काम बनेगा तो एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देख लो, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एंड जब तक आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगे ना इस तरीके के एक्सप्रेशन में, AOD चैप्टर के अंदर लास्ट एक्सरसाइज में आता है मैक्सिमा मिनिमा, वहां फिर हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीकेंड का टारगेट रखो कि आप डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंशिएशन को खत्म करोगे। ओके, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर RD शर्मा नहीं मिल रहा है तो नेट से पास्ट ईयर क्वेश्चंस का सर्च करो, एटलीस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चन तो मिलेंगे ही नेट पे कहीं ना कहीं, एंड उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर लो। अगर आप 30-40 पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर गए, आई थिंक इट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, DSS वगैरह मैं प्लान करके आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले कुछ क्लासेस इधर करनी पड़ेंगी। एज ऑफ नाउ दिस वीक में DSS नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी हैविंग 40+ आवर्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, चलो फिर एंडिंग द सेशन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।